दोन धर्मियांमध्ये जाणून बुजून जातीय तेढ निर्माण करून धार्मिक कलह, द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करण्याबाबत उपरोक्त विषयान्वये रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट यांनी मौजे पंचाळी तालुका सिन्नर जिल्हा नाशिक या ठिकाणी सप्ताहादरम्यान प्रवचनामध्ये उपस्थित जनसमुदायासमोर मुस्लिम धर्माची व धर्मगुरूंची प्रतिमा मलिन होईल असं जाणीवपूर्वक प्रवचन केलं आहे। भारतात 1 कोटीपेक्षा अधिक मुस्लिमांनी इस्लाम सोडला आहे। 10-20 वर्षे ज्यांनी मौलाना म्हणून काम केलं आहे त्यांनी इस्लामचा सूक्ष्म अभ्यास केला असता त्यांना यात अन्याय अत्याचाराशिवाय काही आढळून न आल्याने त्यांनी इस्लाम धर्म सोडून दिला आहे। मोहम्मद पैगंबर यांनी वयाच्या 50व्या वर्षी 6 वर्षाच्या मुलीसोबत विवाह केला। ज्यांचे आदर्शच अत्याचारी आहेत त्यांच्याबाबत अजून काय सांगायचे, अशा स्वरूपात त्या प्रवचनामध्ये मुस्लिम धर्मियांबाबत मोठ्या प्रमाणावर अनेक वक्तव्य रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट तालुका वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद यांनी केला आहे। या वक्तव्यामुळे व अशा प्रकारच्या प्रवचनामुळे हिंदू मुस्लिम या दोन समाजामध्ये मने कलुषित करून जातीय तणाव, धार्मिक द्वेष पसरवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे। विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अशा भामट्या रामगिरी महाराजाकडून मुस्लिम धर्मियांविरुद्ध जाणून बुजून धार्मिक भावना दुखावून जातीय दंगल घडवण्याच्या इराद्यात वक्तव्य करून घेण्यात येत असल्याचे समजते। तसे नितेश राणे हा सुद्धा दोन समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवावा म्हणून जाणून बुजून चितावणीखोर भाषण करत आहे। मुस्लिम समाजात अनेक ठिकाणी इज्तेमा होतात, त्यामध्ये फक्त इस्लाम विषयी प्रवचन देऊन माणसांनी समाजात माणूस म्हणून कसं जागावं यासाठी शिकवण दिली जाते। कोणत्याही धर्म व जातीविरोधात कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य केली जात नाहीत। भामट्या रामगिरी महाराजांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे समाज जीवनातील एकोपा, सामाजिक बंधुभाव धोक्यात येऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती आहे। सध्या गणेश उत्सव तोंडावर आलेला आहे। पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत। त्यामुळे आपण समस्येचं गांभीर्य ओळखून रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज सरलाबेट तालुका वैजापूर जिल्हा औरंगाबाद यांच्यावर विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करावी ही नम्र विनंती। AIMIM पक्षाकडून हे सर्व इचलकरंजी शहापूर पोलीस स्टेशनमध्ये निवेदन देण्यात आलं। 2 दिन पहले एक हमारे विशिष्ट मजहब के, एक हमारे हिंदू मजहब के रहनुमा धर्मगुरु हैं, उनकी जानिब से बड़ी ही आपत्तिजनक उन्होंने शब्द इस्तेमाल करके हमारे प्यारे आका अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी में और उनकी शान में गुस्ताखी की है। ये बार बार होता आ रहा है और कानून होने के बावजूद ये सारी घटनाएं हमारे सामने पेश हो रही हैं। एक सप्ताह लिया जाता है, हजारों की तादाद में हमारे हिंदू भाई बहन वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और कौम के रहनुमा है, अच्छी दिशा दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने सियासत खेल रहे हैं। और क्या वजह थी, क्या जरूरत थी कि हमारे पैगंबर के बारे में, हमारे अल्लाह के रसूल के बारे में उनको इस बात को पेश करने की क्या जरूरत थी। हमारा मजहब हमारा है, हमारा मजहब कितना पाक है, कितना मुकद्दस है, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर हुक्म चलता रहेगा तब तक यहाँ पर इस्लाम बाकी रहेगा। लेकिन सियासत हो रही है, कुछ भी हिंदू मुस्लिम और एक दुश्मनी पैदा हो, माहौल खराब हो, सामाजिक शांतता भंग हो जाए, 2 समाजों में नफरत पैदा हो, इस बात को और एक षड्यंत्र के तौर पर, साजिश के तौर पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। हम इस बात को ऐलान करते हैं कि हम नबी की शान में एक कतई की भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम चाहते हैं कि जिस शख्स ने, जो धर्मगुरु है, उनका नाम है कि रामगिरी महाराज, उन पर तो गुनाह हो चुका है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ गुनाह नोंद हुआ है। हमारी मांग है, समस्त मुस्लिम समाज की मांग है कि जल्द से जल्द उस महाराज को सलाखों के पीछे डाला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर कानून जिंदा है,
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का लिखा हुआ कानून जिंदा है, संविधान जिंदा है, और संविधान और कानून हर एक के लिए समान है। वो एक धर्मगुरु होंगे, एक रहनुमा होंगे, इसलिए उनको अधिकार नहीं कि हमारे पैगंबर के बारे में आप कुछ भी बोले। आज तक हमारे इतने बड़े इज्तिमा होते हैं, किसी हमारे उलमा की जबान से, हमारे मुफ्ती साहब की जबान से आपने किसी भी मजहब के बारे में, किसी मजहब के धर्मगुरु के बारे में कोई भी आपत्तिजनक बात सुनी है क्या? कोई भी उनके खिलाफ विडंबनाजनक बात सुनी है क्या? तो हमारे खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों माहौल को खराब किया जा रहा है? क्यों हमारे नबी की शान पर आप उठ रहे हैं? नबी की आजमत क्या है, नबी का मकाम क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ईमान वाला जानता है। हम इस भारत के मुसलमान जानते हैं कि नबी हमारे लिए क्या है। उनकी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पर शाहपुर पुलिस स्टेशन में आज पत्र दिया गया है कि हम मांग करते हैं कि कानूनी तौर पर उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, वरना हम खामोश नहीं रहेंगे। हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, उनको कोई अधिकार नहीं था, कोई इख्तियार नहीं था कि आपका एक सप्ताह होता है, वहाँ पर हमारे हिंदू भाई इकट्ठा होते हैं, हिंदू भाई बहन होते हैं, उनके सामने आपने एक गलत मैसेज को वायरल किया है, हमारे मुस्लिम देश को निर्माण किया है आपने। आपको क्या जरूरत थी? मीडिया वाले बोल रहे हैं, आज पत्रकार भी बोल रहे हैं कि आपको दूसरे के धर्म पर उंगली करने की जरूरत क्या पड़ी थी? आप तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। आप माशाल्लाह अपने हिसाब से करिए ना। आप हमारे अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शान में गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? आपको जरूरत क्या है? आपका मकसद है कि आने वाली चुनाव, विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव पर हिंदू मुस्लिम हो, माहौल खराब हो, आपको हिंदू भाइयों का वोट चाहिए 100%, इसलिए आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप माहौल को खराब कर रहे हैं। चालू घडामोडींचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आपल्या हिरकणी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. बेल आयकॉनवर प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन्स मिळवा.